नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। आज हमारा विषय है विवाह के 8 प्रकार, जो कि प्राचीन वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक विकसित हुए थे। इनका वैदिक काल में बड़ा महत्व था। हाँ, तो इन्हीं 8 प्रकार के विवाहों की जो पद्धतियों से ही उस समय विवाह हुआ करता था। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। 8 विवाह जो कि वैदिक काल में प्रचलित थे अत्यधिक। तो इन 8 विवाहों में से जो प्रथम 4 हैं वह समाज द्वारा स्वीकृत थे, अर्थात समाज में उन विवाहों को मतलब सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जो शेष जो 4 प्रकार के जो विवाह हैं उनको समाज द्वारा निंदनीय माना जाता था। हालांकि उन्हें स्वीकृति दी जाती थी, स्वीकार किया जाता था समाज द्वारा, लेकिन उन्हें निंदनीय माना जाता था। तो हम देखते हैं कि कौन से 4 विवाह हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं और कौन से 4 विवाह समाज द्वारा निंदनीय हैं। तो सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो कि सर्वाधिक प्रचलित था, सबसे सम्माननीय था। इसमें होता क्या था, कन्या का पिता अपनी कन्या हेतु उचित वर खोजकर उसे अपनी कन्या का दान करता था। जिस तरह जो मतलब सामान्य विवाह था, और ये विवाह आज के समय में भी अधिक प्रचलित है। तो ये था ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह, तो इस विवाह में क्या होता था कि जो कन्या के पिता के घर में अगर कोई यज्ञ संबंधी कोई कार्य हो रहा है तो बहुत सारे पुरोहित लोग आए हैं यज्ञ करवाने, हाँ, जो ऋषि लोग, तो उनमें से कोई ऋषि यज्ञ करवाने वाला पुरोहित उस यज्ञ करवाने वाला जो मतलब गृह स्वामी उसको मतलब पसंद आ जाए, अच्छा मतलब प्रभावित कर ले, हाँ, कि भाई ये तो यज्ञ संबंधी कार्य अच्छे से संपादित कर रहा है, तो ऐसा सोच करके वो अपनी कन्या का विवाह अगर उससे कर दे तो उसे देव विवाह। अगला विवाह है आर्य विवाह। आर्य विवाह, इसमें क्या होता था, कन्या का पिता वर से एक बैल और एक गाय ले लेता था याज्ञिक कार्यों हेतु, हाँ, यज्ञ संबंधी कार्यों हेतु, और अपनी कन्या उसे सौंप देता था। ये लेन देन नहीं होता था, ये सिर्फ और सिर्फ नीति के लिए होता था, मतलब कि एक परंपरा जैसा, एक बैल और एक गाय यज्ञ संबंधी कार्यों हेतु। हाँ, चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह जैसा ही है, लेकिन इसमें समानता मतलब अंतर ये है कि इसमें जो कन्या का पिता है वो वर को कई सारा उपदेश देता था, हाँ, अनेक कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु। और इस विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता था संतान उत्पत्ति। तो ये जो 4 विवाह हैं ये समाज द्वारा स्वीकृत थे। सबसे पहला कौन सा, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। इस बात अगला 4 हम देखते हैं जो कि समाज द्वारा निंदनीय थे। तो इनमें से पहला है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था, जो कन्या का पिता है वो अपनी पुत्री का बिक्री करता था, बेच देता था, तो ये असुर विवाह। अगला है गंधर्व विवाह। जब कन्या और वर के माता पिता विवाह के लिए तैयार ना हो, लेकिन कन्या और वर एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो वो आपस में विवाह कर लेंगे अपने परिवार की मर्जी के विरुद्ध। तो ये क्या था, गंधर्व विवाह, जिसे आजकल हम लव मैरिज कहते हैं। अब अगला विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता था कि कोई बलशाली व्यक्ति उससे कोई कन्या पसंद आ जाए तो उसे उठा लेता था और उसे जबरदस्ती विवाह कर लेता था कन्या की मर्जी के विरुद्ध। जैसे कि आप लोग अभी पुराने फिल्मों में देखते होंगे कि जो गुंडा किसी को पसंद कर लेता है, किसी लड़की को, तो उसे जबरदस्ती उठा लेता है और उससे फिर बाद में शादी कर लेता है जबरदस्ती। तो ये क्या था, राक्षस विवाह। अगला विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह किसी कन्या स्त्री से बलपूर्वक संबंध बनाने से होता था। अगर कहें तो किसी का बलात्कार कर लेना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कन्या का बलात्कार किए जाने के बाद उस कन्या के हितों को ध्यान में रखते हुए जो इस तरह का पैशाचिक कर्म करने वाला व्यक्ति को उस कन्या से विवाह करना होता था, तो जिससे कि उस कन्या का जो जीवन बर्बाद ना हो। तो ये था पैशाच विवाह। इसको जो उस समय जो सूत्रकार थे, जो मतलब वैदिक काल के जो भी विद्वान लोग थे, उन्होंने इसे भी विवाह के श्रेणी में रखा था। तो ये जो 4 विवाह हैं समाज द्वारा निंदनीय थे, मतलब कि थोड़े से
गलत तरीके से विवाह हो रहा है, लेकिन जो कन्या और वर के हितों को ध्यान में रखते हुए इसको भी विवाह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इन्हें समाज द्वारा निंदनीय समझा जाता था। और प्रथम जो 4 है उन्हें समाज द्वारा स्वीकृति मिली हुई थी, हाँ, सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता था। तो ये थे टोटल 8 विवाह। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।